आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि अब एनसीटी एक स्वायत्त संस्था है जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया में मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है। अभी जो शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें शिक्षण प्रशिक्षण डीएलईडी इसको किया जाएगा समाप्त और इसके बदले में एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम के योजना का प्रारूप तैयार हो रहा है। अगले 6 वर्ष के बाद 2030 से इसकी होगी शुरुआत। चर्चा करते हैं विस्तार से। 4 वर्षीय ITEP के आधार पर होगी शिक्षक बहाली। 2030 अभी चल रहा है 2024। 6 वर्ष के बाद होगी शिक्षक की बहाली एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम के तहत। वित्तीय वर्ष 2027-28 में सभी डीएलईडी शिक्षण प्रणाली को किया जाएगा समाप्त। बिहार की बात कर लें तो 2024-25 सत्र शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का अंतिम सत्र होगा और 27-28 तक यह पूर्ण रूप से हो जाएगी समाप्त। झारखंड समेत भारत के अनेक राज्यों में डीएलईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अभी जो नियमावली का प्रारूप तैयार हो रहा है उसमें न्यूनतम योग्यता प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। डाइट की संख्या बढ़ेगी। सभी राज्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक मानक तय के आधार पर बहुविषयक संस्थान में किया जाएगा बढ़ोतरी। शिक्षक अभ्यर्थी को करना होगा स्नातक। इस बिंदु पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। अभी जो डीएलईडी है कार्यक्रम है शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 2 बातें आती है, एक इंटरमीडिएट बेस पर और दूसरा ग्रेजुएशन बेस पर। इंटरमीडिएट बेस पर जो ट्रेनिंग करते हैं उसे 1 to 5 के लिए योग्य माना जाता है, जबकि ग्रेजुएशन बेस पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं प्राप्त करते हैं और उसके बाद में सेंट्रल टीचर्स दक्षता जो प्राप्त करते हैं वह 6 to 8 के लिए भी एबल है। लेकिन अभी जो सभी राज्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत जो मानक स्टैंडर्ड है बहुविषयक शिक्षक संस्थान की संख्या को बढ़ाते हुए अब एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम के आधार पर तय किया जाएगा। आखिर दोनों में फर्क क्या होता है एक एक करके चर्चा करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी को पहले करना होगा स्नातक पास, उसके बाद 2 वर्षीय बीएड की योग्यता रखनी होगी। जिनके पास 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होगा उसके लिए एक विषय में एमए, अगर एमए भी किसी एक विषय से पास किए हुए हैं तो उन्हें 1 वर्षीय बीएड की डिग्री होगी प्राप्त। 6 साल में राज्यों में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत जो मानक स्टैंडर्ड जो तय किया गया है उसके आधार पर बहुविषयक संस्थान की संख्या बढ़ेगी। इसकी तैयारी चल रही है और 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। बात आती है कि अब डीएलईडी परीक्षा जो प्रणाली है शिक्षक शिक्षण जो कार्यक्रम है उसे किया जाएगा समाप्त और एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम की हो रही है तैयारी। इसका प्रारूप बन करके तैयार है और आगे कुछ एडॉप्टेशन की
करते हुए आगे 6 वर्षों में अर्थात 2030 से लागू किया जाएगा। कुछ राज्यों में झारखंड सहित अनेक राज्यों में डीएलईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम को समाप्त किया जा चुका है। जहां तक कार्य बिहार का तो 24-25 सत्र होगा अंतिम सत्र और 27-28 सत्र के बाद डीएलईडी कार्यक्रम को बिहार में पूर्ण रूप से किया जाएगा समाप्त। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि जो डीएलईडी पास करके लाखों की संख्या में जो सेंट्रल दक्षता पास किए हुए हैं उनको किस प्रकार से मिलेगी नौकरी और एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को कैसे मिलेगा बढ़ावा। यह आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि डीएलईडी कोर्स को क्यों किया जा रहा है समाप्त और एकीकृत शिक्षण कार्यक्रम का प्रारूप बनकर तैयार है। कुछ एडॉप्टेशंस के बाद नई शिक्षा नीति में होगा प्रशिक्षण का प्रारूप लागू। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि जो फर्क है कि पहले जो डीएलईडी किया जाता था वह इंटरमीडिएट बेस पर किया जाता था, जबकि अब जो है स्नातक पास करने के बाद 2 वर्षीय बीएड करना होगा अनिवार्य। यदि 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक के प्रशिक्षण प्राप्त है और एमए भी किसी एक विषय से किए हुए हैं तो उन्हें 1 वर्षीय बीएड डिग्री करना होगा और तब बन पाएंगे शिक्षक। इस तरह से जो एनसीटी है वह स्वायत्त संस्था जो किसी भी भारत के सभी राज्यों में शिक्षक की मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है, वह अब शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम को समाप्त करने जा रही है और एकीकृत शिक्षक संस्थान शिक्षण प्रणाली को अपनाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो मानक स्टैंडर्ड तय किया है उसको पालन करते हुए आगे डीएलईडी को कोर्स समाप्त करेगा। योजना है 2030 के बाद एकीकृत शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम को लागू करेगा और बहुविषयक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। धन्यवाद।